सर। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया क्या? हाँ हाँ। फिर आपको इन 100 जनों को, जिन्हों को आपने कराया, उसमें जोड़ा है अपने ग्रुप में, जी। उन्हें एकत्रित होने का कोई मौका दीजिए, और वो जितने जल्दी जल्दी हो सका है उसको रिपीट करिए। हम्म। तो वो तरीका हो सकता है अपने 100 जनों को चाय पे बुलाना, अपने 100 जनों को भोजन पे बुलाना, हम्म। अपने 100 जनों को बच्चे की जन्म दिवस के समारोह के बहाने बुलाना, जी। अपने 100 जनों को अपनी खुद की शादी की सालगिरह के बहाने से बुलाना, हाँ हाँ। अपने 100 जनों को भागवत कथा करा के बुलाना, अपने 100 जनों को सत्यनारायण कथा करा के बुलाना, जी। और उसमें लोगों को बुलाकर क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल पे जो है, क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करना है, उसे सब्सक्राइब करना है। ये मेरी ही चैनल है, जिसमें 8,000 से अधिक वीडियोज हैं जो ये समझा रहे हैं कि देश कैसे बदलेगा। तो जी प्रतिदिन सर। एक वीडियो को देखने का संकल्प लेना है, जी। और जो वीडियो आत्मा को टच करे उसे डाउनलोड करके रखें। ठीक है सर। जब आप अपने स्वजनों को बुलाएंगे, तो जिस जिस चीज से बुलाया है पहले वो काम करिए। जैसे आपने हाँ हाँ। सत्यनारायण की कथा में बुलाया है, तो सत्यनारायण कथा का संकल्प लीजिए, और उसके साथ साथ अच्छे भारत का संकल्प लेने के पहले जो वीडियो आपने डाउनलोड करके रखा है उसे बड़े स्क्रीन पे चलाइए, और सब लोगों को दिखाइए कि अच्छा भारत है क्या। जी। जब वो वीडियो देख ले, फिर उनसे पूछे, भैया ये अच्छा भारत चाहिए क्या? हम्म। तो 90% तो 99% तो कहेंगे हाँ चाहिए। हम्म। अच्छा, वो ऐसा ना कहें और कोई रायता ना फैलाएं, तो जो निमंत्रण पत्र है उसमें हाँ। अच्छे भारत का संकल्प शुरू में जोड़ दीजिए। तो ठीक है जैसे सर। अच्छे भारत के संकल्प के लिए चाय का समारोह, अच्छे भारत के संकल्प के लिए भोजन समारोह, अच्छे भारत के संकल्प के लिए सत्यनारायण कथा, अच्छे भारत के संकल्प के लिए फलाने बच्चे का जन्म दिवस समारोह, अच्छे भारत के संकल्प के लिए फलाने फलाने के विवाह सालगिरह समारोह। जी। तो किसी भी विघ्न संतोषी जीव को ये कहने का मौका नहीं रहे मिलेगा कि भैया मैं तो आपके जन्म दिवस पे आया था, ये अच्छे भारत का संकल्प अंकल्प ये क्या रायता फैला रहे हैं आप। हाँ हाँ। तो इसलिए उसमें नाम में जोड़ देंगे। तो कुछ दुष्टों को यदि अच्छे भारत के संकल्प में रुचि नहीं होगी तो वो ना आए, जी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। और यदि धोखे से आ जाएं और कोई इस विषय को उठाए, तो उससे कह भैया जिसको अच्छा भारत नहीं चाहिए वो इस जगह को छोड़ दे, भोजन ग्रहण करने के बाद छोड़ दे भैया। हाँ हाँ। ठीक है ना? जी सर। आपको अच्छे भारत का संकल्प लेना है, राइट? फिर जी सर। उनसे कहना है कि अब हमने जो आपको लिंक भेजी है, यदि आपने उससे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड करिए, वहीं पे डाउनलोड करा दीजिए। जी। और फिर उनसे संकल्प दिलाना है कि यही प्रक्रिया अपने अपने घर जाके आपको करना है। ठीक है। यदि यही प्रक्रिया हमने मात्र 9 दिन कर दी, और सिर्फ 10 लोगों को संकल्पित करके प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ा, तो हम मैथमेटिकल मॉडल के तहत मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी। और यदि हम 100 करोड़ नहीं हो रहे हैं तो हम दुष्ट हैं, क्योंकि हम प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ। क्योंकि यदि आप देखिए, किसी ने मुझसे कहा कि साहब आप इतना प्रयास कर रहे हैं और अब आप बार बार कहते हैं कि 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, तो आपको तो 3-4 साल हो गए हैं, आप तो अभी भी 16,000 के आसपास लटके हुए हैं। तो आप बताइए, आप अभी तक 100 करोड़ क्यों नहीं हुए? तो हाँ। मैं उनसे कहता हूं, रे दुष्ट ये बता कि 100 मीटर से छोटी कोई रेस होती है? तो वो कहते नहीं होती है। तो मैं कहता हूं, रे दुष्ट, यदि तेरे जैसे धावक उसमें सम्मिलित हो जाएं, जो स्टार्टिंग पॉइंट पर सावधान खड़े रहें और अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएं, तो रे दुष्ट मुझे बताओ, 100 मीटर की रेस आप कितने हजार वर्षों में पूरी करोगे? कभी नहीं। और उसको हर जगह रे दुष्ट कह के संबोधित करना है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उसको उसकी दुष्टता का एहसास दिलाना है। जी सर। उसकी इन एक्टिविटी से वो सत्ता के ताज से भी वंचित हो रहा है, और अच्छे भारत से स्वयं वंचित हो रहा है, और अपने बच्चों को वंचित रख रहा है। जी। उसके आपके ऊपर ये दुष्ट कानून और दुष्ट व्यवस्था थुपी हुई है। तो हमारे राजनेताओं ने तो समझौता करके आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सर हार उन्होंने गया। जो है, उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत 55 कानून बनाए हैं, वो आपके सिर पे थोपे हुए हैं अपने वोट के लिए।
हाँ हाँ। तो ये तो दुष्ट लोग हैं, ना इनकी हम्म। शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना दक्षता है, ना जो है ना क्षमता है। और इनमें से यदि किसी की क्षमता है भी, तो वो पार्टी भिप से बंधे हुए बंधुआ मजदूर हैं, उनके मुंह सिले हुए हैं। हाँ सर, वो वही तो बोलते उनकी जो पार्टी उनकी चाहती है। उनकी बुद्धिमत्ता किसी के काम की नहीं है, जी जी। है ना? वो त्रिवेदी हाँ। जी हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ा ज्ञान रखते हैं। हम्म। ले बताइए उनके ज्ञान का किसका लाभ हो रहा है? पार्टी को ही एक बस। पात्रा जी जो हैं वो भी बहुत ज्ञानी इंसान हैं, बड़ी अच्छी हाँ बातें हाँ करते हैं, मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। सुधांशु त्रिवेदी जी हाँ की बात तो बड़ी मैं बहुत पसंद करता हूँ। हाँ। लेकिन आप मुझे बताइए, इन विद्वानों की विद्वत्ता का लाभ किसको मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है। सही बात है सर। ना उनको मिल रहा है, ना उनके बच्चों को मिल रहा है, ना समाज को मिल रहा है, ना देश को मिल रहा है। हाँ, हमारे देश को तो सही सच कह रहे हैं सर, बिल्कुल। तो इसलिए जो है, हम्म। यदि हम ये सर इसमें बताइए, इस पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको समझाई है, इसमें आपको कोई चंदा देना पड़ा क्या? नहीं सर। आपने कोई जुलूस निकाला क्या? नहीं। कोई धरना दिया क्या? नहीं, कहीं नहीं हुआ। कोई हस्ताक्षर अभियान चलाया क्या? नहीं। क्या जो है आपने किसी कार्यालय में जाके कोई पिटीशन दी क्या? नहीं सर। क्या आपने किसी न्यायालय में कोई पिटीशन लगाई क्या? नहीं। क्या आपने रामलीला मैदान या जंतर मंतर में कोई धरना दिया क्या? नहीं सर। क्या किसानों जैसा आपने कोई रेल रोको या चक्का जाम किया क्या? नहीं। क्या हमने आपकी सोच बदली है क्या? यस सर। नहीं नहीं, मैंने आपकी बिल्कुल सोच नहीं बदली है। क्या हमने आपका कोई क्रियाकलाप बदला है? नहीं बदला है। नहीं नहीं नहीं। क्या हाँ। आपको किसी से कहा कि इस पार्टी पे ध्यान दो, उस पार्टी पे ध्यान दो, कोई बात कही नहीं क्या? नहीं नहीं कही। सर, बिल्कुल नहीं। और आप यदि इसी प्रक्रिया को अपनाकर बार बार अपने लोगों को जोड़कर बार बार लोगों के बीच में जाकर यदि हम्म मेरिट लिस्ट में आप आ गए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाली, तो यदि हम्म। केंद्र का मामला होगा और 543 में आ गए, तो हमारी पार्टी, आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया है, अच्छा अच्छा सर। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं मैथिली शरण गुप्त हूँ। अच्छा अच्छा। उस पार्टी का नाम मालूम है आपको? नहीं सर। उसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अच्छा, हाँ सर, सुना है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत। तो श्रेष्ठ आत्मनिर्भर, श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी, ये सबकी पार्टी। हम्म। और ये ऐसी अद्भुत पार्टी है कि इसने अपने कार्यालय में अपने कार्यालय का बोर्ड भी नहीं लगाया है। अच्छा अच्छा। इसका राष्ट्रीय प्रेसिडेंट मैं ही हूं। मैंने किसी विजिटिंग कार्ड में अपनी पार्टी का नाम नहीं लिखा है। हाँ और हाँ हाँ। मेरा संकल्प है, ये राजनीतिक पार्टी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी। हम्म। तो आप मुझसे पूछेंगे कि आपने राजनीतिक पार्टी बनाई क्यों है? जी। आप समझ पा रहे हैं कि मैंने राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई है? हाँ हाँ, लोगों को बस जागरूक करने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये तो कोई काम नहीं करेगी। ये तो जाके कोई आम सभा भी नहीं लेगी। आम सभा जो है, जो लेंगे लोग बाग जाएंगे, वो क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग होंगे, राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं होंगे। हाँ हाँ। तो ये राजनीतिक पार्टी किस लिए बनी है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करेगा, हाँ हाँ। उसे उसके घर पर सांसद का या एमएलए का टिकट पहुंचाने के लिए, तो वो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट, महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट, सांसद का टिकट या एमएलए का टिकट उस व्यक्ति के घर में पहुंचाएगी। अच्छा, हमारी ये पार्टी, ये जिसको हम चला रहे हैं। तो आप बताओ, आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है कि अधिक से अधिक लोगों को, अपने स्वजनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में यदि आप आ गए, तो आपको सांसद या एमएलए का टिकट पाने के लिए मैथिली शरण गुप्त का कोई चाटुकारिता करना पड़ेगी क्या? नहीं सर। नहीं करना पड़ेगी। और यदि आप महाचंद्रगुप्त बन गए, तो आपका यदि केंद्र का मामला है तो केंद्रीय मंत्री बनना तय है, और यदि राज्य का मामला है तो आपका मंत्री बनना तय है, और यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो आपका मुख्यमंत्री बनना भी तय है। तो आप बताइए, आम के आम और गुठलियों के दाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सर और बिल्कुल। मैथिली शरण गुप्त जो है, आलोक गुप्ता के दिमाग पर आश्रित नहीं है। जी। उन्होंने 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बना दी है। यदि आलोक गुप्ता जी आप मुख्यमंत्री भी बन गए नंबर 1 पे आके, तो भी आप इसमें गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जी। क्यों? क्योंकि विधानसभा और पार्लियामेंट के कानून में परिवर्तन कर दिया जाएगा कि जो भी चीज है वो 4 चरणों में शुद्ध की जाएगी।
और आलोक गुप्ता यदि मुख्यमंत्री भी हैं तो वो पाले उनको विधानसभा के बाहर बैठकर चौथे चरण में मौका मिल रहा है। तो आप क्या नेगेटिवली प्रभावित करेंगे? आप तो चौथे चरण में जब बहुत लेट हो जाएंगे तब जो है ना आपको मौका मिल रहा है उस पर बात करने का, आपको तो मौका भी नहीं है बात करने का। तो इसमें पहला चरण है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जिंदगी उस विधा में लगा दी है, उन्हें खोज कर टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा और ये मॉडल और टेक्नोलॉजी उन टास्क फोर्स को दी जाएगी जो लाइव चर्चा करेंगे, जिसे पब्लिक सुनेगी और उनकी चर्चा के आधार पर जो पॉइंट निकल के आएंगे उसके आधार पर इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। तो पहला रिफाइनमेंट कहां से आएगा? मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पहले से बनी हुई है, मैथ्रेशन ग्रुप ने वो सब बना लिया है। हमने 32 यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू करके हजारों बच्चों ने हमारे अंडर इंटर्नशिप ली है और ये मॉडल्स और टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है जी, जो कहीं पूरी बनी है, कहीं थोड़ी आधी बनी हुई है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है क्योंकि कोडिंग इज नॉट ए डिफिकल्टी। यू आर खुद एमसीए हो, आप समझते हो आजकल तो आगे चल के तो बहुत जल्दी चैट जीपीटी आपकी कोडिंग कर देगी। हाँ सर, आपको कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। आप बात समझ रहे हो ना? ये दिन जो है ना कुछ महीने दूर है, एक आध साल के अंदर चैट जीपीटी से कहेंगे कि आई वांट कोड फॉर डूइंग दिस वर्क, वो टक 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 कोड निकाल के आपको दे देगी जी। उसके लिए किसी को जो है ना हमें एम्प्लॉय आप बात समझ रहे हो ना? तो टेक्नोलॉजी कोई बाधा नहीं है। टेक्नोलॉजी के जो गैप है उनको पूरा करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कमिटमेंट एंड ऑनरशिप चाहिए उस बात को जमीन पे उतारने की, और मॉडल और टेक्नोलॉजी चाहिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसको रिफाइन पहले किस तरीके से किया जाएगा? जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उसको जी। और फिर जो है बहुत सारे लोग जो है अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं और कुछ लोग एक्सपर्ट ना होते हुए भी अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं, तो हम उन्हें सूडो एक्सपर्ट कहते हैं। हम एक्सपर्ट को भी और सूडो एक्सपर्ट को भी पूरे देश के 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करने का मौका देंगे। लाइव चैट होगी, लाइव चर्चा होगी और उनकी चर्चा से जो पॉइंट निकलेंगे उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट जो है वो किया जाएगा। तो दूसरी डिग्री मतलब पहला का जो है ना आपने टास्क फोर्स ने जो कहा तो पहला रिफाइनमेंट हो गया। अब उस रिफाइंड मॉडल को आप ले गए सो कॉल्ड एक्सपर्ट और सूडो एक्सपर्ट को, तो उनकी चर्चा में जो पॉइंट आएंगे उससे जो रिफाइनमेंट होगा वो सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट कहलाएगा ना। हाँ सर, ठीक। पहली डिग्री का रिफाइनमेंट आप पहले चरण में कर चुके हैं, दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट आप दूसरे चरण में कर रहे हैं। हाँ, वो फर्स्ट वालों को इंक्लूड करके। हाँ, वो तो रिफाइंड मॉडल ही दिया जाएगा क्या उनको? ठीक है सर। हाँ। रिफाइंड मॉडल, रिफाइंड टेक्नोलॉजी दी जाएगी। जो चीज मान कर ली गई वो तो उसका हिस्सा बना दिया जाएगा ना। जी। दोबारा उस पॉइंट पे चर्चा नहीं होना है। हाँ। यदि मान लो चर्चा में आया कि जो ये बताया ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो फिर वो कंसिडरेशन में आएगा। यदि मान लो कोई किसी ने उसी पॉइंट को उठाया कि नहीं ये ठीक नहीं है। हाँ। क्लियर? हाँ सर, बट इनिशियली स्टार्ट करेंगे हम उन्हीं लोगों से जो टास्क फोर्स है हमारे। जो इनिशियली मॉडल्स और टेक्नोलॉजी मैथिलीशरण गुप्ता ने सभी चीजों के लिए बना ली जी। बनी हुई चीज उनको सौंपी जाएगी। हाँ, ठीक है। जिस पे वो डेलीब्रेशन करेंगे, वो नई चीज अपनी जेब से लेके नहीं आ रहे हैं। हाँ, अमेंडमेंट कर रहे हैं बस। उसमें वो केवल सुझाव दे रहे हैं जिन पे डेलीब्रेशन करके उसे हिस्सा बनाया जाएगा। जी। वो अमेंडमेंट करने का ताकत नहीं है, उनका काम है रिकमेंडेशन देने का, सुझाव देने का। हाँ। उसको डेलीबरेट करके फिर उसको मॉडल में इंक्लूड किया जाएगा। तो उस डेलीबरेशन में मैथिलीशरण गुप्ता भी सम्मिलित होंगे। हाँ, करेक्ट? ठीक है। फिर जो है ऐसा ही जो है एक्सपर्ट और सूडो एक्सपर्ट करेंगे, तो उनके जो रिकमेंडेशंस आएंगे उसके आधार पर सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। उसमें फिर से मैथिलीशरण गुप्ता रहेंगे वहां पे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि फाइनल शेप तो देने की जिम्मेवारी मैथिलीशरण गुप्ता की है ना। हाँ। सलाह आपकी होगी, लेकिन उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसने उस विजन को बनाया है उसकी रहेगी ना। जी। फिर 45 दिन तक पब्लिक जिसके ऊपर ये सब चीजें आगे चल के थुपने वाली हैं, वो 30 दिन तक ये सब बातें सुन रही है। तो कम से कम उसे अपने हित में शंकाएं, कुशंकाएं और कुछ सलाह देने की स्थिति में तो आ जाएगी। वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी सर। कुछ शंकाएं कहेगी, साहब मुझे लग रहा है इससे गड़बड़ी हो जाएगी।